एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बापूजी सब लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। जसी बोलती है सॉरी बापूजी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हम ऐसे घर में भी नहीं रुक सकते जहाँ पर हमें चोर समझा जाए। भारती जस्सी को समझाने की कोशिश करती है। इधर दोस्तों सोच रहा होता है अगर ये लोग चले जाएंगे तो मेरे कंटेंट का क्या होगा। जस्सी भारती को बोलती है भारती मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, अभी के अभी यहाँ से चलो। जस्सी बोल देती है मैं तो इस घर में नहीं रुकने वाली, तुम लोग अपना डिसाइड कर लो, और सरिता तू भी देख ले तुझे क्या करना है। सरिता अनु को बोलती है अनु हमें तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेरे परिवार वालों को हमारा यहाँ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सरिता ताई पाकी को बोलती है चोरी का इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार पूछ तो लेती, मैं तुझे सारा सच बता देती। इतना बड़ा तमाशा हो गया जिसकी वजह से फंक्शन भी ख़राब हो गया है। अब अगर घर का सामान इधर उधर हो जाएगा तो भी इल्ज़ाम हम पर ही आएगा ना, इससे अच्छा यही है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। अनु बोलती है मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। भारती बोलती है अनु ताई आप यहीं रुक जाइए, घर का फंक्शन है, आपका यहाँ होना ज़रूरी है। इधर रीता भी बोल रही होती है हम लोग होटल में चले जाएंगे और प्रैक्टिस भी वही कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप वहाँ आ जाना, हम लोग मिलकर प्रैक्टिस कर लेंगे। अनुपमा बोलती है नहीं मैं साथ ही चलूँगी। इसके बाद अनुपमा अपने परिवार वाले लोगों को दिखती है तो वो सब लोग काफ़ी अपसेट होते हैं। अनुपमा भी बहुत दुखी हो जाती है। अनुपमा सरिता ताई को गले लगा लेती है। सरिता ताई बोल रही होती है अनुपमा तेरी कोई गलती नहीं है। इधर तोशु सोचता है अगर ये लोग चले जाएंगे तो मेरे पैसे नहीं आएंगे। तोशु घर के अंदर चला जाता है। इधर जस्सी सबको बोलती है कि बैग्स हमारी यहीं पर है, अच्छे से चेक कर लेना और होटल भिजवा देना। सब लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर तोशु आता है। तोशु के हाथ में हार होता है। वो बोलता है कहीं मत जाओ, रुक जाओ, हार मिल गया है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। अनुपमा तोशु को बोलती है तुझे यह हार कहाँ मिला। तोशु बताता है कि प्रार्थना के रूम में था। परी बोलती है पापा हमने प्रार्थना के रूम में चेक किया था, वहाँ कुछ नहीं था। तोशु बताता है किचन में मिला था। अनुपमा बोलती है तू तो किचन की तरफ गया ही नहीं। अनुपमा बोलती है तोशु सच सच बता दे हार कहाँ मिला। अनुपमा थप्पड़ मारने वाली होती है लेकिन वो रुक जाती है। इधर तोशु देखता है उसे थप्पड़ नहीं पड़ी तो वो थोड़ा सा खुश होता है। अनुपमा तोशु को बोलती है तोशु तूने अमेरिका में भी हार चोरी किया था, सच सच बता दे ये हार तूने ही चुराया था ना। अनुपमा तोशु का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है तू सच सच बता दे वरना मैं तुझे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी, पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तू अपने आप सच बोलेगा। अनुपमा बोलती है चल तोशु अभी चल। तोशु बोलता है मम्मी मैंने हार नहीं चुराया, ये हार चोरी नहीं हुआ था, ये हार पाकी ने छुपा दिया था। ये इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती तो ये चाहती है कि ये लोग घर से निकल जाएं। तोशु बोलता है सॉरी स्वीटी, देख ये लोग घर से चले जाते ना तो मेरा तो काम बंद हो जाता। तोशु बोलता है मम्मी अगर ये लोग घर से चले जाते, ये कितने बड़े स्टार हैं, तो सब लोग बोलते कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये लोग घर से चले गए। अनुपमा तोशु को तो छोड़ देती है। ईशानी बोल रही होती है मम्मा ये सब कुछ क्या है, आप सलोन से ही ब्यूटी प्रोडक्ट चुराती थी, ये सब तो ठीक था, आपने प्रार्थना का हार भी चुरा लिया। मीता बोलती है क्या पाकी मेरे सलोन से चोरी करती है। मीता को भी बहुत गुस्सा आता है। अनु बोलती है ईशु तूने क्या बोला, ये सलोन से भी चोरी करती है। ईशु बोलती है नहीं अनुमा मैंने कुछ नहीं बोला। अनुपमा पाकी के पास जाती है और बोलती है पाकी तूने ऐसा क्यों किया। पाकी कुछ नहीं बोलती। अनुपमा फिर से बोलती है मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, तूने क्यों किया। पाकी बोलती है क्योंकि मैं इन लोगों से नफरत करती हूँ, मुझे इन चोल वालों से घिन आती है, ये लोअर क्लास के लोग, गरीब इंसान। अनुपमा को गुस्सा आता है और वो पाकी को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रहते हैं। पाकी को तो सुनाई देना ही बंद हो जाता है। अनुपमा बोलती है पाकी तूने आज तक कितने थप्पड़ खाए हैं, कितनी बार मैंने तुझे डांटा है, लेकिन नहीं, तेरी अकल ठीक होने के बजाय छोटी से छोटी होए जा रही है। तूने कभी घर का काम किया है क्या, तूने कभी अपनी माँ की, बा की, अपनी बेटी की, किसी की कदर नहीं की, तो तू दूसरे लोगों की क्या ही कदर करेगी। जब मैं घर का काम करती थी तो तुम दोनों अपने सर पर एल बनाते थे, मुझे बोलते थे कि मैं लूजर हूँ। माँ अगर घर पर काम करती थी तो माँ लूजर, माँ अगर ठेला लगाकर कुछ बेचती थी तो माँ लूजर। लेकिन तुम मुझे बता दो तुम दोनों भाई बहनों ने मिलकर कौन सा एम्पायर खड़ा कर लिया। तुम बताओ कि तुमने आज तक ऐसा क्या किया है। तुम लोग काम नहीं करते, इसी वजह से तो तुम्हारी माँ को काम करना पड़ता। इतने बड़े हो गए हो लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारी माँ ही तुम लोगों को कमा कमा कर खिला रही थी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती। और बाकी तू इन लोगों के लेवल तक आ भी नहीं सकती। ये लोग मेहनत करके अपने और अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन तू ही बता दे तूने आज तक अपने और अपने परिवार के लिए क्या किया है। बाकी तेरी बेटी को डिम्पी और काव्या ने पाला, अब बड़ी हो गई है, मॉडल बन गई है, तो तू इसको अपने पास रखती है ताकि इसके पैसे तुझे मिलते रहें। मैंने रेस्टोरेंट में काम किया, वहाँ के बर्तन धोए, कंपटीशन जीतकर वहाँ की आधी पार्टनर बनी, और उन्हीं पैसों से मैंने तुम लोगों के लिए छत खरीदी। मैं आज भी लोगों के घर घर जाकर खाना बनाती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी मेरे काम करने में शर्म नहीं आई। अगर मैं तेरी तरह घर पर यूं निखटी बैठी रहती और दूसरे के टुकड़ों पर पलती ना, तो ज़रूर मुझे शर्म आती, मैं तो शर्म के मारे मर ही जाती।
अनु बोलती है, तूने घर का कुछ भी काम किया है क्या? कभी घर में झाड़ू भी लगाई है क्या? अनुपमा सब लोगों को बोलती है, सब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कल से घर के सारे टॉयलेट ये पाकी साफ करेगी। क्या पता इसे तब अकल आ जाए कि घर का काम करना क्या होता है। तेरे जैसे हाथ पैरों के मैनिक्योर पेडिक्योर करा के बैठ जाती हैं, वो भी सिर्फ इन लोगों की वजह से। अगर ये लोग ना होना तो तुम लोगों को घर का काम करना पड़ता है। अनुपमा पाकी को पकड़ती है और बोलती है, इन लोगों की कदर करना सीख, इन लोगों को भी इंसान समझना सीख। अगर ये लोग चोल वाली है तो तू कौन सा महलों में रहती है? ये घर मेरा है। अगर चाहूँ तो अभी के अभी तुझे कान पकड़कर घर से बाहर निकाल दूँ। फिर तू फुटपाथ पर ही रहना। फिर मैं तेरे पास आऊँगी, तुझसे पूछूंगी, ए फुटपाथ वाली, तुझे यहाँ पर रहकर कैसा लग रहा है? तू ही बता दे, मैं तुझसे ऐसे बात करूँगी तो तुझे कैसा लगेगा? ईगो है ना, वो सब लोगों को बर्बाद कर देता है। तुझे तेरे पापा का भी पता होगा, उनमें ईगो था और वो कैसे बर्बाद हुए। घमंड हमेशा इंसान को बर्बाद करता है, लेकिन खुददारी लोहे की होती है, वो कभी नहीं टूटती। घमंड बहुत जल्दी टूटता है। अनुपमा बोलती है, मैं इन लोगों के साथ रहती हूँ, मुझे पता है ये लोग कितनी मेहनत करते हैं, कैसे रहते हैं। मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं तो खुद भी चोल वाली हूँ। तभी मैं तुमसे बोल रही हूँ कि तू तो इनकी जूती के बराबर भी नहीं है। अगर तू इन लोगों की कदर नहीं कर सकती तो कम से कम इन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश मत कर। बाकी तुझे तो कान्हा जी को दिन में 100 बार थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि तू इतने अच्छे घर में जो पैदा हुई। समय कभी भी बदल जाता है और तू हंस रही है ना, क्या पता कल को तेरे हंसने वाले दांत बाहर आकर गिर जाएं। अच्छे कपड़े, महंगे गहने, बड़े घर, ये इंसान की पहचान नहीं होते। अच्छे कर्म, अच्छा दिल, यही इंसान की पहचान होते हैं। मेरा भाषण तो ख़त्म हो गया। अनुपमा पाकी का हाथ पकड़ती है, उसे सरिता ताई के पास ले आती है। बोलती है, तो सरिता ताई के पैर पकड़कर इनसे माफ़ी मांग, जब तक ये माफ़ ना करे तब तक उठेगी नहीं। पाकी सरिता ताई के पैर पकड़ और इनको सॉरी बोल। पाकी बोलती है, सॉरी। अनुपमा बोलती है, अभी मज़ा नहीं आया, अच्छे से सॉरी बोल पाकी। पाकी, जैसे तूने चिल्ला चिल्ला कर इल्ज़ाम लगाया था ना, वैसे ही चिल्ला चिल्ला कर सॉरी बोल। अभी तू बोल रही थी ना कि हमारी टीम को वोट नहीं मिलेंगे। तूने जो हरकत की है ना, मैं न्यूज़पेपर में छपवा दूंगी, फिर मैं देखती हूँ तुम्हारी टीम को वोट कैसे मिलते हैं। अनुपमा तोशु को बोलती है, तोशु तुझे कंटेंट चाहिए था ना, चल वीडियो बनाना शुरू कर दे। बता सबको कि अनुज डांस अकेडमी की टीम मेंबर डांस रानीज को कैसे सॉरी बोल रही है। अनुपमा बोलती है, पाखी सरिता ताई के पैर में नाक रगड़ और उनसे माफ़ी मांग, अभी के अभी सॉरी बोल। इतने सारे लोग हैं, सब लोग गवाह भी हैं, मैं यहाँ पर पुलिस को बुला लूँगी। पाखी हाथ जोड़ती है और सब लोगों से माफ़ी मांगती है। अनुपमा बोलती है, सबको एक एक करके सॉरी बोल पाखी। पाखी सब लोगों को सॉरी बोलती है। अनुपमा राही के पास जाती है। अनुपमा बोलती है, अब अनुज डांस अकेडमी की लीडर राही कोठारी की बारी। चल राही, तू भी सबको सॉरी बोल। राही बोलती है, मैंने क्या किया है, मैं क्यों सॉरी बोलूँ। अनुपमा बोलती है, अगर पाखी ने चिंगारी लगाने का काम किया है ना, तो तूने उस चिंगारी में घी डालने का काम किया है। अगर पाखी ने माफ़ी मांग ली है तो तुम्हें भी माफ़ी मांगनी होगी। सरिता बोलती है, अनु रहने दे। अनुपमा बोलती है, सरिता ताई नहीं, अगर माँ का काम बच्चों की गलतियों को सिर्फ छुपाना नहीं होता, उनकी गलतियों को सुधारने का भी होता है। अनुपमा राही को बोलती है, माफ़ी मांग। राही बोलती है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। अनुपमा बार बार बोलती है, राही माफ़ी मांग। अनुपमा को बहुत गुस्सा आता है, वो राही को थप्पड़ लगाने वाली होती है, लेकिन तभी जस्सी अनुपमा को रोक लेती है और बोलती है, अनु हमें इसकी माफ़ी चाहिए भी नहीं। जस्सी सब लोगों को बोलती है, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। जस्सी और सब लोग जा रहे होते हैं, लेकिन अंश और प्रार्थना उनके सामने आते हैं। वो हाथ जोड़कर बोलते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, आप लोग चले जाओगे तो घर की रौनक ही चली जाएगी। अंश बोलता है, जस्सी आपने मुझे अपना भाई माना है ना, अगर मेरी बहन ही यहाँ नहीं होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्रार्थना बोलती है, मेरे घर वाले भी यहाँ नहीं आ रहे, अगर आप लोग भी चले जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। किंजल भी बोलती है, प्लीज़ आप सब लोग यहीं रुक जाओ। सब लोग डांस रानीज के सामने हाथ जोड़ते हैं। प्रेम भी वहाँ आ जाता है, वो बोलता है, प्लीज़ रुक जाइए ना। सरिता ताई मनोहर जी की तरफ देखती है, फिर वो बोलती है, ठीक है हम कहीं नहीं जाएंगे। मनोहर जी बोलते हैं, चलो लड़ाई लड़ाई माफ़ करो। इधर बापू जी बोलते हैं, गांधी जी को याद करो। सब लोग खुश हो जाते हैं। इधर हम राही और पाही को देखते हैं, वो दोनों अभी भी गुस्से में ही होती है। अंश और घर के सब लोग मिलकर डांस करना शुरू कर देते हैं। इधर राही और पाही दोनों अलग ही खड़े रहते हैं। अनुपमा उन दोनों के पास आती है, उन दोनों को बोलती है, तुम दोनों चाहे हमसे रिहर्सल के लिए स्टेज छीनो या फिर मेरी टीम को नीचा दिखाने की कितनी भी कोशिश कर लो, हम लोग तुमसे डरने वाले नहीं हैं। मैं इस बार तो चुप रह गई, लेकिन अगली बार किसी ने भी अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना, तो कान्हा जी की सौगंध, मैं खुद उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। अनुपमा बाकी सब लोगों के पास चली जाती है। इधर पाखी राही को बोलती है, तुमने देखा ना, हम मम्मी की सगी बेटियां हैं, लेकिन फिर भी मम्मी ने हमसे ही माफ़ी मंगवाई। मम्मी इन चोलोवाला के साथ ऐसे रह रही है जैसे मम्मी के सगे यही हो। मम्मी हम लोगों को हराना चाहती है और इन लोगों को जिताना चाहती है। राही बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए, हारेंगे तो यही, मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं जीतने देने वाली। गाइस अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें।
नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। हम देखते हैं सभी लोग एक साथ आरती कर रहे होते हैं। बा बोल रही होती है, अनुपमा भावेश कहाँ है, वो आएगा क्या? तू उसे बुला लेना, तू उसे राखी बांध देना। अनुपमा भावेश का नाम सुनती है तो वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है। इधर हम देखते हैं सरिता ताई बोल रही होती है, लीला जी आपके भी भाई है क्या? बा बताती है, हाँ मेरा भाई है और वह यहाँ आने वाला भी है। हम देखते हैं लीला के भाई यहाँ आ जाते हैं। वो मनोहर जी के पास जाते हैं, उनको गले लगा लेते हैं। बा बोलती है, ये तेरे जीजाजी नहीं है। फिर वो रोने का नाटक करते हैं। वो बोल रहे होते हैं, जीजाजी आप कहाँ हो? इधर बापूजी बोलते हैं, मैं यहीं हूँ, मैं भी ज़िंदा हूँ। दोस्तों अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर